मैं अपने दोस्तों को तो मैंने बोला ही नहीं, वणक्कम स्वागतम हम यस यस। मेरे दोस्त तमिलनाडु वाले जितने भी दोस्त है, यूपी बिहार वाले जितने भी हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी दोस्त है, उन सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। हाँ, ये नापाक और पलीत इनको बता दो अच्छी तरह से कि जैन जी नहीं होता, जैन जी होता है। कर दीजिए आपकी वो क्या चनकिया चनकायना जो भी आपका, ठीक है ना। देखो नाम भी क्या रखा है ना, चे से। और राम मंदिर का जो है चंदा खा गए आप लोग। मतलब जो सही बात करेगा आपके कंट्री के अंदर वो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कौन और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पिछले वीलॉग को पसंद करने का। और वीलॉग में आप देख रहे हैं कि तवातर से जो है वो काफी गैप आ रहा है। तो इसकी वजह ये है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं मेरी टंग यानी कि जबान, यानी कि आज़ादी इजहार राय, यानी कि आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ। और इस के जोम में आके और इसकी खुशी में आके और इस मतलब थोड़ा सा प्राउड हो जाता है ना इंसान को कि मेरा वीलॉग चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, लाइक बहुत कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, पर्सनल लोग भी मिल रहे हैं। आप एक तरह से सेलिब्रिटी थोड़ी सी बनते जा रहे हो, तो ऐसे मौके पर बंदा समझता है बस नहीं है। तो उस टाइम इंसान को होना चाहिए क्या, थांबा रे थांबा, यानी कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो मैं ब्रेक इसलिए ले लेता हूं ताकि अपने लिमिट में आ जाऊं, अपनी सादा लफ्जों में औकात में रहूं, हराम में लुथड़े हुए मेजर की तरह औकात से बाहर ना हो, पजामे से भी बाहर, औकात से भी बाहर, हर जगह से बाहर। बहरहाल फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भारत के अंदर आप जिस तरह से देख रहे हैं, रुचिका सिंह एक 15 साल बच्ची जो हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रही है, जो 23 जुलाई मेरे ख्याल से आई थिंक जो है उसने एक बयान दिया था मोदी जी के खिलाफ। वो ठीक है, उसकी लैंग्वेज अब्यूज थी बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं बाजारी जबान थी उसकी, खराब जबान थी उस बच्ची को। उसकी एज भी तो देखें यार, 15 साल की बच्ची, जिससे कुछ उससे अकल होती तो वहां पर जाती वो। इतने भीड़ में, इतने रश में, जहां पर पैलेट गन्स चल रहे हैं, जहां पर जो है वो जो आंसू गैस के शेल हैं, जहां पर पुलिस डंडे बरसा रही है, तो 15 साल का बच्चा या बच्ची वो टीन एज को जाएगा वहां? मतलब 15 साल का कैसे जाएगा? और जाके वहां पर जज्बात में बह के, इतने सॉन्ग चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, इतने सारे लोगों को अपने जैन जी नहीं भाई, हराम में लुथड़े हुए, हाँ ये नापाक और पलीत इनको बता दो अच्छी तरह से कि जैन जी नहीं होता, जैन जी होता है। या तो एक बात बताओ मेजर साहब, आप अंग्रेजी के अंदर बातें करते हो आराम के लुथड़े हुए, वो बीच वाले को क्या समझ में आता? उसको किसी ने ट्रांसलेट करके दिखाया, तर्जुमा, डिक्शनरी खोलना बोलना, तर्जुमा करके दिखाया। बहरहाल मोदी जी को उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपशब्द लब्ध कहा और अनर्गल असभ्य भाषा का प्रयोग किया, घोर अपराध किया उन्होंने। ये कैसे आ गई मुझे इतनी गाढ़ी हिंदी? बहरहाल ये क्या है, नोएडा की जो बच्ची है, इसको जो है रुचिका सिंह को, इस पर जो है वो 0 FIR कर दी, यानी कि उसी एरिया के अंदर FIR होगी जहां पर दुर्घटना घटी है। अरे फिर हिंदी, ये क्या हो रहा है मेजर साहब? भैया देखो, हमारे लिए तो बोलना आसान है और आपके लिए उर्दू बोलना इंतहाई मुश्किल काम है। इनको बोलो बोलकर दिखाएं बराबर वाले, जैन जी, जरूरत जरूर, हाँ बोलकर दिखाएं एक मर्तबा, खाली बोलकर दिखाएं, जुल्म और सितम बोलकर दिखाएं। ये बराबर में बैठे हुए ना आपके, देखे दुनिया के होता है एक मुंह वाला, हराम में लुतड़े मेजर आपके है 2 मुंह वाले, और वो भी ढूंगों से निकल कर आए, दोनों बाहर सोफे पे बैठे। ये बीच वाला है, इसको ढूंगों का मतलब पता हो, इससे पूछ लीजिएगा। आपके 2 मुंह वाला है और 2 मुंह वाला, क्योंकि आपकी जो है रोटी रोजी, ब्रेड एंड बटर पाकिस्तान तो है ही, ठीक है ना। फजूल के अंदर पाकिस्तान का जिक्र करते रहो क्योंकि आपका कंटेंट नहीं चलेगा। मैं फिर अगेन आपको एक ऑफर करता हूँ कि 3 महीने के लिए पाकिस्तान का और अपने बहनों यासिम मुनीर का नाम लेना बंद कर दीजिए। आपकी वो क्या चनकिया चनकायना जो भी आपका, ठीक है ना। देखो नाम भी क्या रखा है ना, चे से बोलूं प्रोग्राम, और ये भी चे से शीशे रखा है ना, शीशे का तो टू टू, हे में 3 नुक्ते। अच्छा उर्दू के अंदर जाइएगा, हे और हे के अंदर 3 नुक्ते क्या होता है? वो चे होता है। बहरहाल वो देखिएगा, वो 2 मुंह वाले कीड़े बाहर निकलते हो, जैसे प्रोग्राम खत्म होता है आपका मेजरली रॉन्ग, फौरन ढूंगों में घुस जाते हैं जी। और सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को तो मैंने बोला ही नहीं, वणक्कम स्वागतम हम यस यस। मेरे दोस्त तमिलनाडु वाले जितने भी दोस्त है, यूपी बिहार वाले जितने भी हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी दोस्त है, उन सबको मेरी तरफ से खुशामदीद।
इनको बोलना ये जो दो दो मुंह वाले हैं आपके नापाक और पलीत, इनको बोले खुश आमदीद बोलकर देखा। नहीं बोल पाएंगे यार, मैं तो हिंदी बोल रहा हूं फिर भी। बर अफगर भाषा का कथित तौर पर जो है प्रयोग किया गया है। ये हिंदी कैसे निकल गई? जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। खबरदार, मुझे जो हिंदी सिखाने की कोशिश की, मुझे अपनी उर्दू पर फखर है, ये बोलकर दिखाइए। फखर है, अबे फखर है वो मत बोल देना, गंदे गंदे अल्फाज नहीं कह देना, तुम समझ गए मेरी बात? रॉबर्ट भारत देश की छवि प्रभावित हो। ये क्या सिखा रही हो मुझे? कौन सी लैंग्वेज सिखा रही हो भाई? क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहां पर जो है वीगो नहीं आती। भारत में बोल सकते हो। अरे यार, सुबह शाम वहां पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ को क्या से क्या नहीं बोल दिया, यहाँ तक कुछ नहीं होता यार। मोदी जी को उस 15 साल बच्ची ने बोल दिया, वो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रही है, मगर वो वकील साहिबा, उन्होंने उन पर केस कर दिया, उस बच्ची के ऊपर, उस बच्ची पर केस करवा दिया, एफआईआर लॉन्च करवा दी यार। मतलब कुछ जरा सा भी ऊपर वाले का खौफ नहीं है। बच्चों को घर से उठा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, चलो वो तुम्हारे अपने बड़े बच्चे ने 15 साल की बच्ची पे देखे भैया, ये देखिए ये कौन है, जरा देखिए तो सही है। आपके जो महाराष्ट्र के सीएम क्या कह रहे हैं, ये देखिए। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, देख लिया? देख, मैं हमें नहीं पता था कि हिंदुस्तान में जो है वो किराए, वो क्या भाड़े के टट्टे, हम तो समझे कि अपने अपनों के साथ जीना पड़ेगा, मगर क्या करें। मैं थोड़ी कह रहा हूं यार, इन्होंने बोला किराए के टूट टूट किराए के। भारत में क्या चार चार है क्या? मैं नहीं कह रहा, फिर दोबारा सुने। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। मैंने रिक्वेस्ट की थी प्रोड्यूसर से 2 मरतबा लगाना है, और प्रोड्यूसर साहिबा 2 मरतबा, और डायरेक्टर साहिबा 2 मरतबा। तो और अवामुन्नास खामोश 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 खामोश। बहरहाल क्या कहा, किराए के अरे मिलते हैं क्या? हमें नहीं पता था यार, मुझे पता था कि कैंसर कार्डिक में जरा तुम लोग थोड़ा सा तेज हो, वहां पर जो बड़ी अच्छी सर्जरीज हो जाती, सारी चीजें होती, मगर किराए के किसके लगाते हो भाई? बकरे के, बंदर के? अरे यार तुम लोग। और वो क्या कह रहे थे मोदी जी जलसे के अंदर अपने, क्या कह रहे थे अपने एक जलसे के अंदर? कह रहे थे कि भाइयों, ये जो अपोजिशन वाले हैं, ये जो मुजरा कर रहे हैं वोट के लिए, ये अच्छे अल्फाज थे। वो सामने जो है वो कांग्रेस के अंदर जितनी भी अपोजिशन पार्टी में खवातीन नहीं होती यार। आपके जो प्रधानमंत्री, वजीर आजम इस किस्म की भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर आम 15 साल की बच्ची तो ऐसी करेगी। तरबियत घर से मिली है भाई, ये तरबियत आप लोगों ने सिखाई। जो आप कहते हो किसी का बाप का नहीं, तुम हराम खोर हो, तुम चाहते हो, तुम ये, आप ही तो कहते हो हराम में लुथड़े में मेजर। तो आपके बच्चे सीखेंगे नहीं, आपके बच्चे सीखेंगे। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। मेरे अर्नब डोली को आसाम के अंदर आप लोगों ने चाइनीज एजेंट बना दिया यार, जिसको यूनाइटेड नेशन वाले बुलाते हैं, ठीक है ना, और वो से कहते हैं कि स्पीच दो, ये सारी चीजें दो यार, मतलब अच्छी अच्छी बातें करो। वो कहाँ पर है आपका? काजीरंगा के अंदर जहाँ नेशनल पार्क है ना आपका, हाँ हाँ, वो गेंडा एक सींग वाला जहां पर होता है, पाया जाता है, वहां पर। तो यार उसको कबायली को आप लोगों ने पकड़ के जो है वो उस पर भर अदालत लेके गए। पुलिस ने उन्होंने जज साहब ने पूछा कि भाई कोई सबूत दो, पुलिस ने कोई सबूत नहीं पेश कर। जज साहब ने बोला कि भाई इनको रिलीज कर दो, बेल दे दो। वो बेल दी तो आपने उनको क्या क्या डाल दिया? NSA, दहशतगर्दी, टेररिज्म। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? वो क्या था, सोनम, उसके साथ ऐसा किया। अब्दुल कलाम साहब को आप दहशतगर्द कहते हो। वो एक शख्स जो है वो भूख हड़ताल कर करके मर गया, जो कहता गंगा को साफ करो। मतलब आपके कंट्री में जो अच्छा करेगा उसके साथ आप ये सलूक जरूर करोगे। और अभी जीत दिप के जो आया वो क्या गलत कह रहा है यार? 22 लाख बच्चों का मुस्तकबिल था, नीट के जो एग्जाम थे जो लीक हुए हैं, ठीक है ना, और राम मंदिर का जो है चंदा खा गए आप लोग। मतलब जो सही बात करेगा आपके कंट्री के अंदर वो गया। और ये मेजर क्या करता रहता है? मैं भाई बच्चा आया था, बोले मुझे कहने लगा बच्चा कि अंकल अंकल ये हलाम में लुतले हुए मेजल क्या करते लेते हैं? मतलब क्या करते हैं बच्चे, बेटा बताओ जरा। तो वो आप करते हो ना ऐसे? आप नहीं है करता है ना तू ऐसे? ये बार बार क्या नाक पे हाथ लगाता है? एक ही दफा निकाल के खा लेना, बार बार थोड़ा थोड़ा क्यों निकालते बार बार? ये क्या है? मुझे कहना अंकल अंकल हलाम में लुथले हुए मेजल अंकल की नाक में ना, नोज में माउस है। माउस है, चूहा है, चूहा।
उर्दू की डिक्शनरी खोलना, उर्दू वालों से पता करना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर वालों से पता करना नाक में चूहे का मतलब क्या होता है। अगर आगे बढ़ जाना मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और फैसलाबाद वालों से भी पता कर लेना कि ये क्या होता है नाक में चूहा, जो आपकी नाक में, नोज में माउस है। हराम में लुथड़े मेजर, नापाक और पलीत, तुम तो चुप ही रहो। और तू बढ़िया के करके क्या देखता है पलीत? तेरी उर्दू तो देख ली बेटा। हाँ, तू 2% का इंसान है, 2% का रहेगा। पाकिस्तान से शुरू करता, पाकिस्तान में कहते क्या कंटेंट, तेरे पैसे वैसे लगे, प्रोड्यूसर है ना, तेरा प्रोग्राम चलेगा। रुपीज में मिलते ना तुम लोगों को पैसे, इसलिए। अबे 95 रुपए का तो है तुम्हारा, क्या बात करो डॉलर के मुकाबले में। 2% के लोगों को तुम लोग बातें करते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तमाम हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और एक दिन आएगा लाखों के अंदर भी आ जाएगा। अभी तो हजारों के अंदर आ रहे हैं मेजर, और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। जब लाखों में आएंगे तो मेरी बात भी सुनी जाएगी, जिस तरह से हरामखोर तुम्हारी सुनी जाती है। बहरहाल अभी हजारों सुन रहे हैं, कल लाखों सुनेंगे। अच्छा ये बताएं, ये दो मुंह वाले काटने कब बंद करेंगे आप? अच्छा, प्रोग्राम के बाद वापस घुस जाएंगे। अच्छा, दोनों नाम सी से रखें मेजर, सही रखें। आखिरी बात कर रहा हूं। बहरहाल वहां पर आप मटन शॉप बंद करवा रहे हैं और चिकन शॉप बंद करवा रहे हैं सिखों की। अरे यार, पहले तो उनकी करवा रहे थे मुस्लिम्स की, फिर उसका सिखों की करवा रहे हैं। अब किसको पकड़ेंगे? क्रिश्चियंस को पकड़ेंगे। आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं? और जो भी अपनी इबादत करने के लिए जा रहे हो उसके रास्ते में बैठे हो, क्या कर रहे हो यार? वीडियो लगाऊं? कब्रिस्तान के अंदर लोगों की कब्रें जो ग्रेवयार्ड के अंदर वो तोड़ रहे हो यार, ये कौन सा तरीका कार है? कोई अगर भारत में आ जाए, शमशान घाट में मुर्दे को उठा के और फेंक दे और ना जलाने दे उसकी चिता, तो फिर कैसा लगेगा आपको? या उसकी अस्थियां जो है वो गंगा वंगा में या जहां भी तुम बहाते हो वहां भाई जो है तरीकाकार, वहां बहाते हो अपने मजहब के मुताबिक, ठीक है ना। हर किसी को अपने मजहबी आजादी है, आप अपने मजहब के मुताबिक जो करते हो आपके मुताबिक ठीक होगा वो, ठीक है ना। उसके बजाय उसकी बेहुरमती करे, कैसा लगेगा यार? मरे हुए लोगों को तो बख्श दो। मारे यार वहां पर हथौड़े सारी चीजें, क्या कर रहे हो? आरएसएस वालों को कौन रोकेगा भाई? कोई रोकने वाला है भाई? थॉट्स तुम्हारे, सोच तुम्हारी, सारी चीजें जो आरएसएस वाली। देखो यार, पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, भारत का बंटवारा हुआ है और पाकिस्तान बना है, तो उनकी नेचर और उनकी सोच और उनका उठना बैठना रिलीजन के अलावा वो बिल्कुल आपकी तरह है। तो आप ये सोचो कि आप अपने उनको हरा दोगे जो आप में से निकले या आपसे अलग हुए हैं, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आपकी रग रग से वाकिफ है कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। और आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, सालों से गलती की है, सालों से गलती की है। अपने म्यूजिक, अपनी मूवीज के जरिए से अपना तमाम कल्चर आपने अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर पहुंचा दिया है कि आपका पता चल गया, आपका खाना पीना, उठना बैठना, सारी चीजें, हगना मूतना, सब चीजें पता है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के बारे में पता है कि आप लोग किस नेचर के लोगों, कितनी बड़ी आप लोगों ने गलती की है, कितनी बड़ी गलती की है। इस गलती का भुगतान आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आखिर में आज ब्लूपर नहीं है। और दो मुंह वालों, दोबारा मेजर के ढूंगों में घुस जाओ, घुस जाओ, घुस जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें इसी तरह से जिस तरह से आप करते हैं। और मैं ठहर ठहर के ही वीडियो वीलॉग बनाऊंगा भैया, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है और फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मिलता है अगले प्रोग्राम।